जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सिद्धियों के रहस्य की और आपके भीतर छुपी उन अलौकिक शक्तियों का रहस्य जो आज तक बहुत कम इंसान समझ पाए हैं। कुछ इंसान इन शक्तियों को जागृत करके इतने महान बन जाते हैं कि जीवन में कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं होता। वो चाहे तो धन को पाले, वो चाहे तो किसी को अपनी ओर आकर्षित कर ले, वो चाहे तो किसी का वशीकरण कर ले और वो चाहे तो किसी भी कंदरा में जाके अदृश्य हो जाए और वो चाहे तो कुछ भी हासिल कर ले। ये शक्तियां हर इंसान के अंदर छुपी हुई है। जी हाँ, आपके अंदर भी छुपी हुई है। लेकिन इन शक्तियों के रहस्य को जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और जानना होगा कि आप कौन सी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे कि कौन सी अलौकिक शक्तियां हैं जो हमारे जीवन में बहुत सारा धन अट्रैक्ट करती हैं और बहुत सारे हमारे जीवन में चमत्कार कर देती हैं। तो चलिए, वीडियो देखने से पहले आगे मैं यही कहूंगी, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपको बहुत सारी गुप्त रहस्य पता चलने वाले हैं कि ऐसा क्या है हमारे शरीर के अंदर जो हमें इतने चमत्कारिक रूप से हमें एक चमत्कारी बाबा बना देता है। यहाँ पे मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में आपके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां छुपी हैं कि आप चाहे तो कुछ भी पालें। अब वीडियो को आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि ध्यान से समझना है कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो हम जागृत कर सकते हैं। अगर हमें धन पाना है तो हम क्या करें, अगर हमें रिश्तों को ठीक करना है तो क्या करें। इस सारी वीडियोस में आपको यही चीजों का पता चलेगा। तो क्या आप जानते हैं, कुछ साधारण लोग भी इन शक्तियों के साथ इतने असाधारण हो जाते हैं कि वो चाहे तो कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं और कुछ ऐसी शक्तियां जागृत कर लेते हैं अपने शरीर के अंदर कि अगर आपके सामने भी खड़े हो तो अदृश्य हो जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देता। अब आप सोचेंगे कि मैं ज्यादा ही बता रही हूँ। नहीं, ये सच में है, क्योंकि जो मैं आपको अभी सिद्धियों के बारे में बताने जा रही हूँ, आप खुद उसे समझ जाएंगे देख के कि यस, मनुष्य में इतनी पावर्स होती हैं कि वे कुछ भी कर सकता है। तो चलिए हम उन शक्तियों के बारे में जान लें कि ऐसा क्या है इन शक्तियों में, हम कैसे इन शक्तियों को जागृत करें। तो सिद्धि का अर्थ सिर्फ चमत्कार ही नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो साधना से प्राप्त होती है। साधना मतलब मेडिटेशन। अब कुछ लोग सोचते होंगे ये साधना क्या है। देखिए, आपको कुछ ऐसे गुप्त मंत्र दिए जाते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको ऐसे गुप्त मंत्र बताने वाली हूँ जिससे कि आप कोई साधना करके कुछ भी पा सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि आप चाहते क्या हैं। साधना एक मेडिटेशन ही है जिसे ध्यान के द्वारा उस मंत्र की ऊर्जा को लिया जाता है और अपने शरीर के उस चक्र में स्थापित कर लिया जाता है और वो शक्ति को जागृत कर लिया जाता है। जी हाँ, आपको कौन सी शक्ति चाहिए ये सोच के रखें, क्योंकि अब आप सारी चीजों को ध्यान से समझने वाले हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने जिन दिव्य शक्तियों को अर्जित किया था, आज भी वे प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। तो अगर आप भी इस मार्गदर्शन के आगे समझना चाहते हैं तो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि कौन कौन सी सिद्धियां होती हैं। आइए जानते हैं 8 प्रमुख सिद्धियों के बारे में जिन्हें प्राप्त करके आप कोई भी अपना जीवन बदल सकता है। तो सबसे पहली है अनिमा सिद्धि। इस सिद्धि से शरीर को सूक्ष्म रूप में बदलने की शक्ति होती है। आपने हनुमान जी का नाम सुना है, तो ये सारी अष्ट सिद्धियां हनुमान जी में उपलब्ध हैं। आपने देखा होगा रामायण में हनुमान जी छोटे भी बन जाते हैं, बड़े भी बन जाते हैं और बलवान भी बन जाते हैं, पहाड़ को भी उठा लेते हैं, धन चाहे तो धन प्राप्त कर लेते हैं, किसी व्यक्ति को चाहे तो उसे वश में करके कुछ भी काम करवा लेते हैं। यही सिद्धियां आप भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप भी हनुमान जैसे बन सकते हैं। तो पहली सिद्धि के बारे में आपने जाना। अब हम जानते हैं कि दूसरी सिद्धि कौन सी है। दूसरी सिद्धि है महिमा सिद्धि, शरीर को विशाल बनाने की क्षमता। और तीसरी लघिमा सिद्धि, हवा से भी हल्का करने की शक्ति।
अगली सिद्धि है चौथी, प्राप्ति सिद्धि। दूरस्थ वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता। दूरस्थ वस्तु कोई भी हो सकती है, जैसे किसी व्यक्ति को आकर्षित कर लिया, धन को आकर्षित कर लिया, किसी जानवर को आकर्षित कर लिया, या कुछ भी ऐसा कर लिया जिससे कि आपको लगे कि धन, ईश्वर और कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हो इस सिद्धि से। चलिए जानते हैं अगली सिद्धि, ये है प्रकम्य सिद्धि। जी हाँ, प्रकम्य सिद्धि किसी भी इच्छा को तुरंत पूरा करती है। इस सिद्धि से आप कुछ भी पूरा कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो अपने 7 चक्रास जागृत कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने तेज को बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो किसी ईश्वर से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये सारी सिद्धियां आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको सोचना होगा कि आपको कौन सी सिद्धि चाहिए। चलिए जानते हैं अगली सिद्धि के बारे में। अगली सिद्धि भी बहुत ही पावरफुल है, ईशित्व सिद्धि, यानी पूर्ण नियंत्रण और दैवीय शासन की शक्ति। आपने देखा होगा कि देवी देवता कहीं भी पहुंच जाते हैं, कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं, किसी से भी वार्तालाप करने में संभव होते हैं और जो जीवन में चाहते हैं तो वही प्राप्त कर लेते हैं। यही सिद्धि से आपको दिव्य और दैवीय शक्ति प्राप्त होती है। और इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, हर सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मंत्र है। अगली सिद्धि है कामवस्तिवत सिद्धि। काम व्यास्तिव सिद्धि, किसी भी इच्छा को पूरी तरह नियंत्रित करने की सिद्धि। इस सिद्धि के प्राप्त करने से आप अपनी काम वासना को कंट्रोल कर सकते हैं। आप ब्रह्मचर्य को करते हुए किसी भी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधना, ध्यान, सही ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करना जरूरी है। इसके लिए आपको इन बातों का पालन करना होगा। सबसे पहले मंत्र साधना, सही मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम ह्रीम नमः। सिद्धियों को जागृत करने में सहायक मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का ध्यान करने के लिए ओम ह्रीम नमः आप अपने हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र पे ध्यान देंगे, आंखें बंद करेंगे, उंगलियों को इस तरह से फंसा लेंगे, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। इस तरह से आप अपने चक्रों की ऊर्जा को सक्रिय करेंगे, बैलेंस करेंगे, कम से कम 108 बार, या फिर टाइम ना देखते हुए 10 मिनट, 5 मिनट इस मंत्र को पूरे दिल से जाप करें और अनाहत चक्र को स्प्रेड होता हुआ देखें और ग्रीन लाइट विजुलाइज करें। आप ध्यान से सारी चीजों को समझिए, इसी से आपको सिद्धियों की ऊर्जा को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होगी। तो ध्यान से सारी चीजों को समझते रहिए ताकि मैं आपको आसानी से आगे की चीजें समझाती रहूं। अब इसमें विशेष ध्यान क्रियाएं होती हैं, यानी चक्र ध्यान। विशेष रूप से आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र पर ध्यान देना होता है। यानी ये यंत्र जो मैंने अभी मंत्र बताया है, इस मंत्र में आपको अपने आज्ञा चक्र और सहस्त्राधार पे भी ध्यान देना है। पहले अपनी ऊर्जा को जागृत करेंगे अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र से, फिर हम अपने चक्र को यहाँ से जागृत करते हुए ऊर्जा को यहाँ लाएंगे और यहाँ पे अपने आप को ग्रीन लाइट स्प्रेड होता हुआ विजुलाइज करेंगे। आसानी से समझ आ गया? बहुत ही आसानी से मैंने समझाया है। इससे आप अपनी चक्रों की पहले ऊर्जा को जागृत करेंगे, तभी आपको शक्तियां प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब विशेष ध्यान क्रियाएं क्या है? चक्र ध्यान से आप अपने इस ऊर्जा को पहले जागृत करेंगे और फिर ऊर्जा संचय रोज सुबह और रात को विशेष ऊर्जाएं साधनाएं करेंगे। अच्छी तरह से समझ लीजिए इस बात को कि विशेष ऊर्जा साधना आप कैसे कर सकते हैं और किस तरह से आप इस ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। ध्यान से समझना है। कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट पे फिर से मुझे पूछ सकते हैं और इसके साथ आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को आसानी से, जो भी मैं आपको समझा रही हूँ। अब विशेष ध्यान क्या करना है? बिना गुरु की कृपा के सिद्धियां प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? कई बार हम सिद्धियां प्राप्त करने जाते हैं, चक्रा की ऊर्जा को हम जागृत भी कर लेते हैं, लेकिन जो चक्रा के विकार होते हैं आपको डराते हैं, आपको मेंटली कई बार लोगों को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक गुरु जरूर होना चाहिए
जो आपको समय समय पे आपके सारे डर को दूर करें, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इसमें आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता है। तो अगर आप चक्र बीज साधना मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए, ताकि आप इस साधना को अच्छे से समझ पाएं और इस चक्र बीज साधना के साथ आप अपने चक्रों की मंत्रों की शक्तियों के साथ जागृत करते हुए एक दिव्य अलौकिक रूप और ऊर्जा को प्राप्त कर सकें। बहुत जल्द मैं ये चक्रा ध्यान कराने जा रही हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर व्हाट्सएप के साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते तो आप इंस्टा पे कीजिए, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। जय शंकर जी।